हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एलेक्सी लीन से पूछता है कि तुम कौन हो। जब लीन उसे नहीं बताता तो एलेक्सी अपने फेरामोन्स रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से लीन को सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके बाद लीन सेवर करते हुए बोलता है, मैं हे वह मिस्टर रोमनॉफ हैं। लीन को इस तरह बोलते हुए देखकर एलेक्सी गुस्से में लीन को की तरफ एक बुक फेंक कर मारता है, जो लीन के लगकर नीचे गिर जाती है। एलेक्सी को इस तरह करता देखकर लीन ट्रेम्बल करने लगता है और वह सोचता है वह इतना गुस्सा हो गया कि उसने वह बुक मुझ पर फेंक दी। लीन को इस तरह शांत देखकर एलेक्सी गुस्से में बोलता है, यदि तुम मुझे उस डेवन डॉक्टर की तरह सेम रिस्पॉन्स देने का साहस करते, भले ही मुझे इस बेड से रेंग कर नीचे आना पड़े, मैं यह मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें इसका रिग्रेट हो। एलेक्सी को इतने गुस्से में देखकर लीन सोचने लगता है, मैं इस मैन से बहुत डरता हूँ। तभी वहाँ पर किसी के पैरों की आवाज आती है और वह कार्लोस होता है। कार्लोस वहाँ आकर बोलता है, मैं तुम्हारे उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। कार्लोस को वहाँ देखकर लीन भागता हुआ कार्लोस के पास जाता है, बोलता है सर, और कार्लोस के पीछे छिप जाता है। तो कार्लोस एलेक्सी से बोलता है, आइए मैं तुम्हें इस मैन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, वह तुम्हारा पार्टनर है। फिर कार्लोस हंसने लगता है और बोलता है, आप लोगों की शादी 4 डे पहले हुई थी, उसका नाम लीन है। कार्लोस स्माइल करते हुए लीन के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, लीन। यह देखकर लीन घबरा रहा होता है। कार्लोस की बातें सुनकर एलेक्सी गुस्से में चीखते हुए बोलता है, क्या तुम रियली आउट ऑफ माइंड हो? मैं मैरिड, मैं कोमा में था, मैं किसी से शादी कैसे कर सकता था? यह सुनकर कार्लोस गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, हाँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सन, तुम्हें अपने फादर को जानना चाहिए। कार्लोस की बातें सुनकर एलेक्सी लीन की तरफ घूरकर देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है। एलेक्सी को इस तरह गुस्से में देखकर लीन वहां से टर्न होता है और सोचता है, बेटर होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। लीन को वहां से जाते हुए देखकर एलेक्सी गुस्से में अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है और बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी भी तुम्हारे साथ मेरी बातें खत्म नहीं हुई है। फेरोमोन्स की वजह से लीन घबराने लगता है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, जिस वजह से वह नीचे गिर जाता है और अपने गले को पकड़कर तेज तेज सांसें लेने लगता है। लीन को इस तरह से देखकर कार्लोस उसकी तरफ देखकर सोचने लगता है, यदि वह एक रिसेसिव था तो उससे एलेक्सी के फेरोमोन्स का उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। फिर वह परेशान होकर अपने सर पर हाथ रख लेता है और सोचता है, वह एक डोमिनेट ओमेगा की तरह बिहेव कर रहा है। क्या वह मेरे सन का फेटेड मेट है? यह कुछ ऐसा है जो मैं नहीं चाहता। फिर कार्लोस गुस्से में एलेक्सी की तरफ देखकर बोलता है, एलेक्सी स्टॉप। फेरोमोन्स रिलीज करने की वजह से एलेक्सी के सर में दर्द होने लगता है, जिस वजह से एलेक्सी अपने सर को पकड़ लेता है। फिर एलेक्सी अपने फेरोमोन्स रिलीज करने बंद कर देता है, जिस वजह से लीन अपने सेंस में आता है और उठकर वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर एलेक्सी बोलता है, वेट, तुम मुझसे दूर भागने की हिम्मत मत करो। और एलेक्सी अपने बेड से उठने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर कार्लोस बोलता है, तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो, यह उसकी मिस्टेक नहीं है। यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में कार्लोस की तरफ देखता है और बोलता है, ऑफ कोर्स उसने आपके साथ कोऑपरेट किया तो उसे परिणाम भुगतना होगा। मैं उसका भी वही हाल कर दूंगा जो दूसरों का हुआ, और यदि कोई दोषी है तो वह आप ही हैं। एलेक्सी फिर आगे बोलता है, यह सब बंद करो और उससे कहो कि वह मेरा घर छोड़ दे। मुझे तुम्हारी वजह से उसके खून से अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। एलेक्सी की बातें सुनकर कार्लोस एक गहरी सांस छोड़ता है और बोलता है, आप मुझ पर अपना गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं। तुम अब भी वही एलेक्सी हो जिसे मैं जानता था। और फिर कार्लोस एलेक्सी के पास बैठ तब बोलता है, मैंने सोचा था कि मौत से जूझने के बाद आप थोड़ा डिफरेंट पर्सन में बदल जाएंगे। कार्लोस एलेक्सी के फेस को पकड़ता है, जिससे एलेक्सी शॉक्ड हो जाता है। तो कार्लोस बोलता है, अनफॉर्चुनेटली यह डिफरेंट है। फिर कार्लोस एलेक्सी के फेस के पास आकर गुस्से में बोलता है, सुनो बेटे, मैं तुम्हें उसे ऐसे ही खत्म नहीं करने दूंगा। यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में कार्लोस के हाथ को हटाता है और बोलता है, अपने उन गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। फिर एलेक्सी कार्लोस की तरफ घूरकर देखने
सोचने लगता है और सोचता है डिफरेंट उसका क्या मतलब था। यह पहली बार है जब मेरे फादर किसी को मुझसे बचाना चाहते थे। एलेक्सी को इस तरह घूरता हुआ देखकर कार्लोस गुस्से में एलेक्सी से बोलता है, इस शादी में आपका काम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में कार्लोस की तरफ एक बुक फेंकता है और बोलता है फक यू। फिर हंसते हुए आगे बोलता है, यदि आप एक उत्तराधिकारी चाहते थे तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते और अपना बच्चा क्यों नहीं पैदा कर लेते। यह सुनकर कार्लोस हंसने लगता है और अपनी नेक पर हाथ रखकर बोलता है, टू बैड, मुझे केवल ग्रैंडसन चाहिए, सन नहीं। कार्लोस की यह बात सुनकर एलेक्सी कार्लोस को घूरते हुए बोलता है, हाँ बस एडमिट करें कि आपका बीज उस डेमन मैन की बॉडी के अंदर ही ग्रो हो सकता है जिसने आपको छोड़ा था। फिर वह गुस्से में कार्लोस की तरफ देखकर बोलता है, दूसरे पर्सन के लिए। एलेक्सी की बात सुनकर कार्लोस गुस्से में एलेक्सी को एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है, अपना बकवास मुंह बंद करो। थप्पड़ की आवाज को सुनकर लीन सरप्राइज हो जाता है और वह रूम के अंदर झांक कर देखता है और सोचता है वह साउंड क्या था। थप्पड़ की वजह से एलेक्सी के माउथ से ब्लड आने लगता है। फिर एलेक्सी गुस्से में कार्लोस की तरफ देखकर बोलता है, क्यों, क्या यह सच नहीं है? आप अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हूँ। यह सुनकर कार्लोस गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, तुम, और फिर वह एलेक्सी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी वहां दौड़ता हुआ लीन आता है और बोलता है, रुकिए सर, और कार्लोस के हाथ को पकड़कर बोलता है, आपने उसे क्यों मारा? और लीन फिर कार्लोस को पुश करता है और गुस्से में बोलता है, क्या तुम पागल हो, वह अभी उठा है। लीन को इस तरह देखकर कार्लोस कुछ नहीं बोल पाता, वह सिर्फ लीन की तरफ देखता रहता है। फिर लीन कार्लोस के फेस को देखकर बोलता है, हो गॉड, ब्लड, तुम्हारी नोज और माउथ से ब्लड बह रहा है। एलेक्सी यह देखकर गुस्से में लीन के हाथ को हटाता है और बोलता है, छूना नहीं मुझे, तुमने मुझे इस स्टूपिड मैरिज में फंसाने के लिए उसका सहयोग किया है। यह सुनकर लीन डरते हुए बोलता है, मैं कोई चॉइस नहीं थी। यह देखकर कार्लोस वहां से जाने लगता है। फिर टर्न होकर बोलता है, एक दृश्य पैदा मत करो क्योंकि मैं तुम्हें जीवन में वापस लाया हूँ। अब तुम्हारी लाइफ मेरी है। मैं बहुत ही धैर्यवान रहा हूँ और इस पूरे टाइम मैंने तुम्हें वह सब करने दिया जो तुम चाहते थे, लेकिन तुम मुझे एम्बैरेस करते रहे क्योंकि तुम बहुत वीक हो। वैसे भी तुम मेरे बिना क्या कर सकते हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में अपने सर पर हाथ रख लेता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। तो कार्लोस वहां से जाते हुए बोलता है, और मैं तुम्हें तुम्हारा फ्रीडम वापस दूंगा। कार्लोस के जाने के बाद एलेक्सी अपने आंखों पर अपने हाथ से कवर कर लेता है। एलेक्सी को इस तरह देखकर लीन अपने मन में सोचने लगता है, मुझे लगा कि वह अपने बेटे से प्यार करता है, लेकिन जब एलेक्सी अभी अभी उठा तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। यह अपमानजनक था। भी एलेक्सी अपने फेस को ऊपर करता है और लीन को वहां खड़ा देखकर बोलता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो, चले जाओ। यह बोलकर वह गुस्से में लीन के ऊपर बुक फेंकता है जो लीन के सर पर लगती है। लीन अपने सर को पकड़कर बोलता है, आज चोट लगी। फिर एलेक्सी गुस्से में अपने हाथ से गेट की तरफ इशारा कर कर बोलता है, मैंने कहा बाहर निकलो, जिसकी वजह से उसके हाथ से नेडल निकल जाती है और ब्लड निकलने लगता है। एलेक्सी को इस तरह गुस्से में देखकर लीन वहां से जाने लगता है तो एलेक्सी लीन के ऊपर बुक्स फेंकने लगता है और चीखते हुए बोलता है, फक। लीन रूम से बाहर निकलकर गेट बंद कर देता है और वहीं खड़े होकर एक गहरी सांस छोड़ता है। फिर अपने सर पे हाथ रखकर सोचता है, हाँ गॉड, वह बहुत भयानक है, मुझे उसकी चिंता क्यों हुई। और रूम के अंदर से एलेक्सी चीख कर बोल रहा होता है, डेमन, यू कार्लोस फकिंग शिट। एलेक्सी को इस तरह गुस्से में देखकर लीन सोचने लगता है, एक्चुअली मिस्टर रोमानोफ ने ऐसा क्यों किया? क्या सचमुच इसलिए है क्योंकि वह अपने एक ग्रैंडसन चाहता था? यदि हाँ, तो क्या यह बेटर नहीं होगा कि वह अपने बेटे की मैरिज एक डोमिनेट ओमेगा से कर दें? हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।